अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम अपनी 10th क्लास की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 13 का लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इलेक्ट्रोस्कोप की डेफिनेशन देखते हैं। इलेक्ट्रोस्कोप की टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोस्कोप। सबसे पहले हम इलेक्ट्रोस्कोप की डेफिनेशन देखते हैं। स्टूडेंट, इलेक्ट्रोस्कोप है क्या? इलेक्ट्रोस्कोप जो है इसकी डेफिनेशन, तो स्टूडेंट्स ये आपके सामने इलेक्ट्रोस्कोप की डेफिनेशन है। इलेक्ट्रोस्कोप जो है, जो गोल्ड लीफ वाला इलेक्ट्रोस्कोप होता है, ये गोल्ड लीफ क्या है ये अभी हम इसकी कंस्ट्रक्शन देखते हैं, आपको पता चल जाएगा। इस सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट एक हसास आला है फॉर डिटेक्टिंग चार्जेस। स्टूडेंट्स, आपने किसी बॉडी पे पता चलाना है कि क्या इस बॉडी में चार्ज मौजूद है या नहीं है, तो उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है जिसको इलेक्ट्रोस्कोप कहा जाता है। तो इलेक्ट्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो चार्ज को डिटेक्ट करता है। डिटेक्ट का क्या मतलब है? मौजूदगी का पता चलाता है। इलेक्ट्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो चार्ज को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। ऐसे इंस्ट्रूमेंट को इलेक्ट्रोस्कोप कहा जाता है। ये होगी स्टूडेंट्स इसकी डेफिनेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन, मीन्स इसकी बनावट, कि इलेक्ट्रोस्कोप जो है वो किस तरीके से बना होता है। स्टूडेंट, इलेक्ट्रोस्कोप जो है ना, इसकी कंस्ट्रक्शन की तरफ आप देखें। इलेक्ट्रोस्कोप एक रोड पे मुश्तमिल होता है। रोड आपको पता है इस तरीके से होती है, ठीक है, ये लेट्स सपोज वो रोड है। इलेक्ट्रोस्कोप एक रोड पे मुश्तमिल होती है, और ये जो रोड है, सबसे पहले मैंने आपको कहा रोड पे मुश्तमिल होता है, और रोड किससे बनी होती है? ब्रास रोड। इलेक्ट्रोस्कोप ब्रास, ये मैं पॉइंट इसलिए लिख रही हूँ, आपको याद करना आसान होगा कि आपने किस तरह सीक्वेंस से करना है। इलेक्ट्रोस्कोप एक ब्रास रोड पर मुश्तमिल होती है। ब्रास किसे कहते हैं? पित्तल को, ठीक है, एक पित्तल की रोड पर मुश्तमिल होती है इलेक्ट्रोस्कोप। अब क्या होता है, ब्रास के जो ऊपर वाली साइड होती है उधर एक डिस्क मौजूद होती है। ये टॉप पे एक डिस्क मौजूद होती है, ये भी ब्रास डिस्क होती है। सबसे पहले हम लिखेंगे कि इलेक्ट्रोस्कोप एक ब्रास रोड पर मुश्तमिल होती है विद ब्रास डिस्क एट इट्स टॉप, और उसके ऊपर की तरफ भी एक डिस्क मौजूद होती है। ब्रास डिस्क को हम दूसरे नंबर पर डिस्कस करेंगे। वाइल, जबकि उसके बॉटम की तरफ, नीचे की तरफ दो जो हैं वो लीव्स जो हैं वो इस तरीके से हैंग कर रहे होते हैं। दो लीव्स जो हैं वो नीचे की तरफ लटके होते हैं। तीसरे नंबर पे हम किसकी बात करेंगे? गोल्ड लीव्स की, ठीक है, गोल्ड लीव्स। ये गोल्ड की फॉइल, गोल्ड के बने हुए दो लीव्स हैं जिसको हम, ठीक है, लीव्स का वर्ड इसके लिए यूज़ करेंगे। अब हमने क्या पढ़ा कि इलेक्ट्रोस्कोप किस तरह बना होता है। इलेक्ट्रोस्कोप एक ब्रास की रोड पर मुश्तमिल होता है विद ब्रास डिस्क एट इट्स टॉप, जिसके ऊपर के जानिब ब्रास की डिस्क, वाइल टू थिन लीव्स, दो बारीक पतले गोल्ड के बने हुए लीव्स होते हैं जो नीचे की तरफ हैंग होते हैं, एट द बॉटम, नीचे की तरफ लटके होते हैं, ठीक है। अब ये जो रोड है ना, ये जो है ये एक इंसुलेटर के साथ लगी होती है। इस तरीके से एक इंसुलेटर मटेरियल होता है रबड़, और इस तरीके से इंसुलेटेड मटेरियल इसका होता है। इसके ज़रिए ये जो है ये एक कंटेनर सा होता है, ठीक है, ग्लास जार। इस तरीके से एक ग्लास का बना हुआ मर्तबान टाइप ग्लास जार मौजूद होता है, जिसके अंदर इस तरीके से ये लगे होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, ये ग्लास जार हो गया। अब क्या होता है कि यहाँ पे जो होती है ना, यहाँ पे एक बारीक एल्यूमिनियम की फॉइल होती है, ठीक है, और उसको उसके साथ कॉपर की तारें लगा के ना उसको ज़मीन में दबा दिया जाता है। ये समझे कि ज़मीन में चलेगी। ज़मीन में इसलिए दबाया जाता है कि कोई करंट वगैरह एक्सटर्नल सर्किट से ना आए, बल्कि कोई भी यहाँ पे चार्जेस हों वो ज़मीन में
फ्लो करके नीचे चले जाएं। तो इस तरीके से ये ग्राउंड हो जाती है। अब हम इसको स्टूडेंट्स लेबल कर लेते हैं। ये क्या है? ब्रास डिस्क, ठीक है। ये क्या है? ब्रास रोड, ठीक है। उसके बाद ये जो दोनों हैं ये क्या है? लीव्स। ये जो है ये क्या है? एल्यूमिनियम फॉयल, ठीक है। ये जाहिर कर रहा है ग्राउंड को, कि मतलब ये ज़मीन के नीचे दबा दी गई है, ठीक है। और ये किसको जाहिर कर रहा है? ये ग्लास जार को। और ये बच्चों जो है ये क्या है? इंसुलेटर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इलेक्ट्रोस्कोप का स्ट्रक्चर कंप्लीट। इसको बुक से रीड कर ले स्टूडेंट्स। ये जो है ये सबसे स्टार्ट में डेफिनेशन है। इलेक्ट्रोस्कोप अच्छे से आपने तैयार करना है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये। कंस्ट्रक्शन, उर्दू मीडियम वाले इस पे हेडिंग बनाएंगे, बनावट, ठीक है। विद डायग्राम करना है और इसकी डायग्राम आपने अच्छे से करनी है। देखें, इट कंसिस्ट ऑफ ब्रास रोड, ये ब्रास रोड पर मुश्तमिल होता है। ये ब्रास रोड थी विद अ ब्रास डिस्क एट द टॉप, और टॉप के ऊपर ब्रास की बनी हुई डिस्क होती है, ठीक है। एंड 2 थिन लीव्स ऑफ गोल्ड फॉयल, और गोल्ड फॉयल मतलब गोल्ड का जो वर्क होता है, पेपर होता है, उसके 2 लीव्स होते हैं। हैंगिंग एट द बॉटम, नीचे की तरफ 2 लटक रहे होते हैं, हैंग होते हैं। द रोड पासिस थ्रू एन इंसुलेटर दैट कीप्स द रोड इन द प्लेस, रोड जो है वो इंसुलेटर के अंदर से गुजरती है जो उसको उधर फिक्स करके रखता है। चार्जेस कैन पास फ्रीली फ्रॉम द डिस्क टू द लीव्स थ्रू द रोड, चार्जेस जो है वो डिस्क से होते हुए रोड पे जाते हैं और रोड से होते हुए लीव्स तक पहुंचते हैं। ये आप अपनी डायग्राम में देख सकते हैं जो मैंने बनाई है। यहाँ पे चार्ज जाता है, वो ब्रास से होता हुआ, रोड से होता हुआ यहाँ लीव्स तक पहुंचता है। किस तरह होता है ये हम इसी के अगले पार्ट में अभी देखेंगे। A thin aluminium foil is attached on the lower portion of the inside the jar, जार के अंदर की तरफ, नीचे की तरफ एल्यूमिनियम फॉयल अटैच होती है। यूजली द एल्यूमिनियम फॉयल इज ग्राउंडेड बाय कनेक्टिंग अ कॉपर वायर, आमतौर पे एल्यूमिनियम फॉयल के साथ हम कॉपर की बनी हुई, तांबे की बनी एक तार लगा के उसको ज़मीन में ले जाते हैं, ग्राउंड कर देते हैं। दिस प्रोटेक्ट्स द लीव फ्रॉम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस, इस तरीके से लीव्स में कोई इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं होती, मीन्स बाहर से कोई चार्ज नहीं आता, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये तो हमने पढ़ लिया कि इलेक्ट्रोस्कोप जो है वो ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो चार्ज की मौजूदगी का पता चलाता है। अब हम देखेंगे चार्ज की मौजूदगी का पता चलाने के लिए किस तरीके से ये यूज़ होता है। अच्छा स्टूडेंट्स, अगला जो आपकी बुक में पॉइंट, इलेक्ट्रोस्कोप का पहला जो पॉइंट है वो है डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ चार्ज, चार्ज की मौजूदगी का पता चलाना। अब किस तरीके से पता चलाया जाता है इलेक्ट्रोस्कोप का इस्तेमाल करके कि क्या इस पे बॉडी पे चार्ज मौजूद है या नहीं है, ये हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, ये अब लेबल करने की ज़रूरत नहीं है आपको इस डायग्राम में। फॉर एग्जांपल एक बॉडी है, आप उसको इस डिस्क के बिल्कुल करीब लाएंगे, ठीक है, इस डिस्क के करीब लाएंगे। अगर तो इस बॉडी पे कोई भी चार्ज मौजूद नहीं है, इस बॉडी को हम टेस्ट कर रहे हैं, अगर इस बॉडी पे कोई भी चार्ज मौजूद नहीं है तो इसका मतलब ये है कि ये जो डिस्क है इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन से कोई भी चार्ज जो है वो प्रोड्यूस नहीं होगा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि इस तरीके से अगर पास लेकर आएंगे चार्ज बॉडी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन से चार्ज प्रोड्यूस होता है। बट यहाँ पे कोई भी चार्ज प्रोड्यूस नहीं होगा अगर ये बॉडी न्यूट्रल है। बट स्टूडेंट्स, अगर ये बॉडी और इस तरीके से लीव्स जो है ना वो बिल्कुल इसी तरीके से रहेंगे, ठीक है, नॉर्मल अपनी पोजीशन पे रहेंगे। बट बच्चों अगर फ़र्ज़ कर लें कि बॉडी पे जो है कोई ना कोई चार्ज मौजूद है, बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। फ़र्ज़ कर लेते हैं कि बॉडी पे नेगेटिव चार्ज मौजूद है। लेट्स सपोज अगर इस बॉडी पे नेगेटिव चार्ज मौजूद है, अब स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, डिस्क पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इसमें मौजूद नेगेटिव चार्ज को वो पीछे ढकेलेगी तो वो ब्रास रोड से होता हुआ लीव्स पे पहुंच जाएगा। अब लीव्स पे यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे
आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स जब नेगेटिव चार्ज आएगा, सेम चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, तो इस तरीके से लीव्स जो हैं वो इस तरीके से डिफ्लेक्शन शो करेंगे, इस तरीके से फैल जाएंगे, ठीक है, नेगेटिव। और अगर यहाँ पे पॉजिटिव होता तो यहाँ पे नेगेटिव आता, यहाँ पे फिर पॉजिटिव आ जाते सेम चार्जेस। तो जब चार्ज मौजूद होगा तो लीव्स जो है वो डिफ्लेक्ट करेंगे अपनी नॉर्मल पोजीशन से, और जब बॉडी पे चार्ज मौजूद नहीं होगा तो लीव्स को कुछ नहीं होगा। तो इस तरीके से चार्ज की मौजूदगी का पता चलाया जाता है। ये देखें, इन ऑर्डर टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ चार्ज इन एनी बॉडी, किसी भी जिस्म पे चार्ज की मौजूदगी का पता चलाने के लिए, ब्रिंग द बॉडी नियर द डिस्क ऑन एन अनचार्ज इलेक्ट्रोस्कोप, एक अनचार्ज इलेक्ट्रोस्कोप के करीब, डिस्क के करीब आप उस बॉडी को ले जाएं। इफ़ द बॉडी इज न्यूट्रल, अगर जिस्म न्यूट्रल है, देयर विल बी नो डिफ्लेक्शन ऑफ द लीव्स, तो लीव्स में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगी, फैलाओ, डिफ्लेक्शन कहते हैं फैलाओ। बट इफ द बॉडी इज पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज, द लीव्स ऑफ द इलेक्ट्रोस्कोप डाइवर्ज, लेकिन अगर वहाँ पे बॉडी पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज मौजूद है तो लीव्स जो है वो डाइवर्ज करेंगे, मीन्स फैलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, इफ़ द बॉडी इज नेगेटिवली चार्ज, अगर जिस्म पे नेगेटिव चार्ज है, देन ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन पॉजिटिव चार्ज विल अपीयर ऑन द डिस्क, डिस्क पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और नेगेटिव चार्ज विल अपीयर ऑन द लीव्स, और लीव्स पे नेगेटिव चार्ज चला जाएगा। अभी मैंने आपको ये सारा बता दिया किस तरीके से, उन्होंने ये डायग्राम ए बी में दिखाया भी हुआ, आपने इस तरीके से डायग्राम भी बनानी है। द लीव्स ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप रिपेल ईच अदर, इलेक्ट्रोस्कोप के जो लीव्स हैं वो एक दूसरे को धकेलेंगे, एंड डाइवर्ज, और फैल जाएंगे, बिकॉज ईच लीव्स गेट सिमिलर चार्जेस, बिकॉज दोनों लीव्स पे एक जैसा चार्ज आया है। द डाइवर्जेंस ऑफ लीव विल डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ चार्ज, एक लीव्स ने कितना फैलना है वो उस चार्ज की मिकदार पे डिपेंड करता है। अगर चार्ज ज़्यादा है तो डाइवर्जेंस ज़्यादा होगी, अगर चार्ज कम है तो डाइवर्जेंस जो है वो कम होगी। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल के लेक्चर में भी अभी हमें 1 या 2 लेक्चर और लगेंगे इस टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए। अल्लाह हाफिज़।